हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सभी लोग। और यहाँ पर चल रही है पाकिस्तान लीग, बहुत ही शानदार। और हम आपके साथ हर मैच में बने हुए हैं, लाइव प्रेडिक्शंस करते हैं, साथ ही आपके साथ लाइव जुड़ते हैं, जिसमें आपको हर सेशन की एंट्री बताते हैं, बहुत सारा प्रॉफिट अर्न करवाते हैं, क्योंकि इस पीएसएल का टारगेट है हमारा 15 लाख रुपए। तो यहाँ पर इस मैच में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मुल्तान सुल्तान वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड के सेवेंथ मैच की, जो कि होने जा रहा है मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में। तो इस वीडियो में मैं आपको इस मैच की हर एक डिटेल बताऊंगी। और यहाँ पर बढ़ते हैं आगे, वीडियो में शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं मुल्तान सुल्तान का जो लास्ट मैच हुआ था पेशावर जल्मी के साथ हुआ था, जिसमें मुल्तान सुल्तान जीत कर आई है। साथ ही अगर हम इस्लामाबाद यूनाइटेड की बात करें तो इस्लामाबाद यूनाइटेड का लास्ट मैच होता है कराची किंग के साथ, ये भी मैच जीतकर आ रही है। यानी कि दोनों ही टीम्स में कॉन्फिडेंस तो बहुत ज्यादा भरा पड़ा है, क्योंकि अभी दोनों ही टीम्स अपने लास्ट मैचेस जीतकर आ रही हैं। और जब आप लास्ट मैच जीत जाते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं वैसे ही काफी ऊंचा पहुंच जाता है। तो इस वीडियो में हम इस दोनों ही टीम्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ पिच रिपोर्ट, वेदर रिपोर्ट्स, दोनों ही टीम्स के लास्ट मैचेस, हेड टू हेड टीम एनालिसिस, टीम कंपैरिजन, प्लेइंग 11, ड्रीम 11, टॉस प्रेडिक्शन, विन प्रेडिक्शन। यानी कि इस मैच में कौन जीतेगा, पिच किसको सपोर्ट कर रही है, दोनों ही टीम्स का कंपैरिजन कैसा है, कौन सी टीम कहाँ पे स्ट्रांग है, हर एक प्लेयर का स्टैट बताऊंगी, आखिर तक बने रहना। लेकिन उससे पहले अगर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो बिल्कुल भी देरी मत करो, टेलीग्राम चैनल जाकर ज्वाइन कर लो। डीपी में आपको ये मिल जाएगा, ये डीपी लगी हुई है। वहीं पर हमारे चैनल की जो स्पेशल क्वालिटी है वो है 100% लॉस कवर की गारंटी होती है, और हर मैच में बहुत सारा प्रॉफिट कमाना होता है। यानी कि यहाँ पर हर एक सीरीज का हमारा टारगेट जो है वो फिक्स रहता है। जैसे कि पीएसएल का है हमारा 15 लाख का, और बीबीएल की बात करें तो उसमें हमारा टारगेट था 25 लाख का, जिसमें हमने 39 लैक्स का प्रॉफिट अर्न किया है। डाउट है इस बात में तो टेलीग्राम चैनल जस्ट अभी ज्वाइन करो और जाकर देखो, वहां पे आपको प्रूफ मिलेगा। और यहाँ पर हमें लाइव हमारे साथ जुड़ते हैं, करम सर आपके साथ लाइव जुड़ते हैं, लाइव आपको गाइडेंस दिया जाता है, बॉल टू बॉल कमेंट्री दी जाती है, वहीं हर एक मैच का स्टैट बताया जाता है, मार्केट लोड इंफॉर्मेशन दी जाती है। इतनी सारी इंफॉर्मेशन जब एक ही जगह मिल रही है, इतना सारा प्रॉफिट अर्न करने को मिल रहा है, तो कहीं और क्यों जाना है। तो बढ़ते हैं इस वीडियो में, और जल्दी से जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। इस स्टेडियम की बात करूं तो मुल्तान क्रिकेट पार्क में ये मैच खेला जाएगा, जिसमें अगर हम इसकी पिच रिपोर्ट की बात करें तो इनिशियल ओवर्स में बैटर्स के लिए काफी बेहतरीन पिच रहती है। यानी कि शुरुआती ओवर्स में फर्स्ट इनिंग में बैटर्स को काफी ज्यादा फायदा होगा। साथ ही जैसे जैसे पिच जो है वो सूखती जाती है, ड्राई होती जाती है, वैसे वैसे स्पिनर्स को इंपॉर्टेंस मिलती जाती है। यानी कि सेकेंड इनिंग में स्पिनर्स इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं, और फर्स्ट इनिंग में जब पिच नहीं होती है तो वहां पर हमारे पेसर्स इंपॉर्टेंट रहते हैं। और यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट इनिंग में अच्छा स्कोर बन सकता है, बनता है इवन। तो इसलिए कैप्टन जो है वो यहाँ पे टॉस जीतकर सबसे पहले बैटिंग चूज करेंगे, क्योंकि फर्स्ट इनिंग जो है वो बैटर्स के लिए काफी अच्छी होती है। तो यहाँ पर हर टीम चाहेगी कि एक अच्छा स्कोर बनाया जाए, जिससे जो दूसरी टीम है उसको थोड़ी सी मुश्किल तो रहे चेस करने के लिए। टफ टू बैट ऑन सेकेंड इनिंग, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इनिशियल ओवर यानी कि फर्स्ट इनिंग तो बैटर्स को सपोर्ट कर रही है, लेकिन सेकेंड इनिंग इतनी ज्यादा बैट्समैन को सपोर्ट नहीं करती है, तो उसमें बॉलर्स को काफी ज्यादा फायदा होता है, विकेट इजिली निकल सकते हैं, और यहाँ पर चेजिंग जो है वो इजी नहीं होती। यानी कि अगर 150 तक का स्कोर बन रहा है गाइस, तो 150 तक का तो किसी भी पिच पर जो है वो चेज हो जाता है। बट इन केस ओडीआईज में या फिर कोई बड़ा स्कोर बनता है 190 200, तो वहां पर थोड़ी सी मुश्किल होती है, इस ग्राउंड पे चेजिंग आसान नहीं होती उस केस में। लेकिन अगर कोई टीम 140 150 160 बना रही है तो मेंस मैच में कोई ज्यादा बड़ा स्कोर नहीं होता, तो यहाँ पर जो मुकाबला है वो बराबर का हो जाता है और चेजिंग हो जाती है। तो ये हो चुकी है मुल्तान क्रिकेट पार्क की पिच रिपोर्ट की बात। और अब हम आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं पेसर्स वर्सेस स्पिनर्स की। तो यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया कि जैसे जैसे पिच सूखती जाती है, शुरुआती ओवर्स में जो है वो बैट्समैन को फेवर करता है, साथ ही पेसर्स को इंपॉर्टेंस देता है।
लेकिन जैसे जैसे पिच पुरानी होती है तो वहां पर स्पिनर्स अपना रोल निभाते हैं। तो पहली इनिंग में पेसर्स इंपॉर्टेंट रहेंगे क्योंकि पेसर्स निकाल चुके हैं 75% विकेट्स और वहीं पर स्पिनर्स ने निकाले हैं 25% विकेट्स। ठीक है, तो रहने वाले दोनों ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि कहीं ना कहीं दोनों ही अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, 70% पेसर्स और 30% स्पिनर्स। तो यहाँ पर दोनों ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। कौन से स्पिनर को पिक करना है, कौन से पेसर को ड्रॉप करना है, सब बताऊंगी, आखिर तक वीडियो में बने रहना। ड्रीम 11 पे बात करेंगे, हर एक प्लेयर बहुत ही रिसेंट फॉर्म देख के, बहुत रिसर्च करके मैं आपके लिए वीडियो बना रही हूँ, तो बिल्कुल ध्यान से बने रहना आखिर तक, वीडियो स्किप बिल्कुल भी मत करना। तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और इस्लामाबाद यूनाइटेड के लास्ट मैच की बात कर लेते हैं। अगर हम लास्ट 3 मैचेस देखें तो इसमें मैं आपको बता दूं कि सिर्फ अभी तक इस्लामाबाद यूनाइटेड ने इस सीजन में एक ही मैच खेला है, जो कि उनका कराची किंग्स के साथ हुआ था, और वो मैच भी जो आईएसयू है यानी कि इस्लामाबाद यूनाइटेड, वो जीत कर आई थी। तो इसमें पहले कराची किंग्स ने पहले बैटिंग की थी और 173 का टारगेट दिया था, जिसको इस्लामाबाद यूनाइटेड ने चेस कर दिया 178 बनाकर, और यहाँ पर इस्लामाबाद यूनाइटेड 4 विकेट से जीत गए थे। ये मैच खेला गया था नेशनल पार्क में कराची में। ठीक है, तो जो लास्ट मैच हुआ कराची किंग के साथ, अगर यहाँ पर 170 का स्कोर बन रहा है, यानी कि आप इससे कैपेबिलिटी देख सकते हो टीम की कि 170 180 इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए एवरेज स्कोर है, वो इतना चेस कर सकती है, क्योंकि लास्ट मैच में भी कराची किंग ने 173 का स्कोर बनाया, जिसको यहाँ पे इस्लामाबाद यूनाइटेड चेस कर गई थी। तो चेजिंग अच्छी से कर सकती है इस्लामाबाद यूनाइटेड अगर स्कोर जो है वो 160 170 तक का बनता है। उससे पहले मैच की बात करूं तो ये 2022 का है, ये दोनों मैचेस इस सीजन में एक ही मैच खेला हुआ है इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कराची किंग के साथ। अगर हम पिछले सीजन के मैच देखें तो इसमें लाहौर कलंदर्स पहले बैटिंग करता है और 168 का टारगेट देता है, जिसको यहाँ पर इस्लामाबाद यूनाइटेड चेज नहीं कर पाते हैं और यहाँ पर लाहौर कलंदर्स जीत जाते हैं 6 रन से। ठीक है, थर्ड मैच की बात करूं तो यहाँ पे पेशावर पहले बैटिंग करता है, 169 का टारगेट देते हैं और यहाँ पे इस्लामाबाद यूनाइटेड चेस कर देते हैं। तो इस्लामाबाद यूनाइटेड 7 विकेट से ये मैच जीत जाते हैं, यानी कि 3 में से 2 मैच जो है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड जीता है। और यहाँ पे आप देखो तो जो स्कोर है ना वो 170 का ही बन रहा है सब में, तीनों में देखो। और यहाँ पर इस्लामाबाद यूनाइटेड 2 बार चेस किया है, एक बार 160 पर ही आकर रुक गई है, लेकिन बाकी के 2 मैचेस में चेस किया है, यानी कि इस्लामाबाद यूनाइटेड अच्छी अच्छा चेस कर सकती है अगर 160 170 का स्कोर बनता है तो यहाँ पर आगे इस्लामाबाद यूनाइटेड के बाद हम देख लेते हैं मुल्तान सुल्तान के लास्ट 3 मैचेस। अगर हम मुल्तान सुल्तान के लास्ट 3 मैचेस की बात करें तो मुल्तान सुल्तान का लास्ट मैच हुआ पेशावर के साथ, और यहाँ पर मुल्तान सुल्तान जो है वो मैं आपको बता दूं कि 3 मैच खेल चुकी है और तीनों मैचेस में से 2 मैच जीती है, 1 मैच हारी है सिर्फ। तो लास्ट मैच होता है मुल्तान सुल्तान का पेशावर के साथ, जिसमें मुल्तान सुल्तान पहले बैटिंग करती है, 210 का स्कोर बनाती है और यहाँ पे पेशावर 150 पर ही आकर रुक जाती है। तो ये मैच मुल्तान सुल्तान 56 रन से जीत जाती है। उससे पहले जो मैच होता है उसमें कोयटा ग्लैडिएटर्स पहले बैटिंग करते हैं, 110 का टारगेट देते हैं, जिसको मुल्तान सुल्तान चेस कर लेता है, 111 बना देता है और ये मैच मुल्तान सुल्तान 9 विकेट से जीत जाते हैं। तीसरे मैच की बात करूं तो लाहौर कलंदर्स पहले बैटिंग करते हैं और 175 का टारगेट देते हैं और यहाँ पर मुल्तान सुल्तान चेज कर पाते हैं, पूरी कोशिश होती है, लेकिन सिर्फ 1 रन के डिफरेंस से लाहौर कलंदर्स ये मैच जीत जाते हैं। तो अगर हम लास्ट 3 मैचेस देखें ना तो मुल्तान सुल्तान 2 मैच जीतता हुआ आया है, साथ ही यहाँ पे मुल्तान सुल्तान इस सीजन के 3 मैचेस ऑलरेडी खेल चुका है। तो कहीं ना कहीं मुल्तान सुल्तान जो है वो स्ट्रॉन्ग तो है, एक्सपीरियंस तो है, क्योंकि इस्लामाबाद यूनाइटेड ने अभी तक सिर्फ एक ही मैच खेला है जिसको वो जीती थी बेशक, जो कराची किंग के साथ हुआ, लेकिन यहाँ पर मुल्तान सुल्तान भी वीक नहीं समझ सकते, मुल्तान सुल्तान भी स्ट्रॉन्ग टीम है। ठीक है, तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं टीम कंपैरिजन की। तो यहाँ पे टीम कंपैरिजन की अगर मैं बात करूं तो टीम कंपैरिजन में दोनों ही टीम्स ने लास्ट 10-10 मैचेस खेले हुए हैं, जिसमें से ये मैं आपको वेन्यू स्टैट बता रही हूँ, जिसमें से 10 में से 20% मैच जो है वो यहाँ पर मुल्तान सुल्तान ने जीते हैं और वहीं पर 70% मैचेस जो हैं वो इस्लामाबाद यूनाइटेड ने जीते हैं। तो जो पिच पर है ना वो ऑब्वियसली इस्लामाबाद यूनाइटेड को ज्यादा एक्सपीरियंस है।
एवरेज स्कोर की बात करें तो एवरेज स्कोर जो मुल्तान सुल्तान का रहा है वो रहा है 165 और यहाँ पर इस्लामाबाद यूनाइटेड का रहा है 174। हाईएस्ट स्कोर की बात करें तो हाईएस्ट स्कोर मुल्तान सुल्तान ने बनाया है 198 का और यहाँ पर उन्होंने बनाया है इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 229 का। तो कहीं ना कहीं इस्लामाबाद यूनाइटेड को पिच पे भी काफी ज्यादा एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि यहाँ पर आप देखो तो 10 में से 70% मैचेस जीते हैं, यानी कि 10 मैच खेले हैं तो 7 मैच जीती है, 3 मैच हारी है। वहीं अगर हम मुल्तान सुल्तान की बात करें तो 10 में से सिर्फ 2 मैच जीती है और 8 मैच हारती हुई आ रही है। तो ये हो चुकी हैं दोनों ही टीम्स के टीम कंपैरिजन। और अब हम बात कर लेते हैं हेड टू हेड में। हेड टू हेड की बात करें तो इस सीजन में तो पहला इनका हेड टू हेड होने जा रहा है, लेकिन जो लास्ट सीजन हुए इनके बीच में 10 मैच खेले गए, जिसमें से अब आप यहाँ पे भी देखो कि इस्लामाबाद यूनाइटेड 8 मैच जीती है और वहीं पर कराची किंग्स जो है वो 2 मैच जीती है, सिर्फ 8 मैच हारी है और यहाँ पर 2 मैच हारी है इस्लामाबाद यूनाइटेड। तो कहीं ना कहीं इस्लामाबाद यूनाइटेड स्ट्रॉन्ग तो है, ये तो आप यहाँ से समझ ही गए होंगे, टीम कंपैरिजन से भी, वेन्यू से भी और यहाँ पर हेड टू हेड से भी। तो कहीं ना कहीं इस्लामाबाद यूनाइटेड एज कंपेयर टू मुल्तान सुल्तान स्ट्रॉन्ग रहने वाली है। उसके बाद अब यहाँ पर दोनों ही टीम्स के पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। तो दोनों ही टीम्स की अगर हम पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट्स देखें तो मुल्तान सुल्तान की जो ओपनिंग है और साथ में बॉलिंग इनकी, यानी कि बॉलिंग इन द सेंस की स्पिन भी इनकी अच्छी है और यहाँ पे इनके पास पेसर्स भी अच्छे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ओपनिंग भी अच्छी हो गई, स्पिनर्स भी अच्छे हो गए, पेसर्स भी अच्छे हो गए। बात करें मुल्तान सुल्तान की तो बैटिंग डेप्थ इनकी जो है वो एवरेज है। वहीं पर इस्लामाबाद यूनाइटेड की बात करते हैं तो इनके पास पेस बॉलिंग और मिडिल ऑर्डर जो है ना वो एवरेज है, यानी कि इनके ओपनर्स इतने अच्छे नहीं है, लेकिन मिडिल ऑर्डर की अगर हम बात करें तो वो हमारे एवरेज रहने वाले हैं। टीम जो है ओपनिंग वो वीक है और बैटिंग डेप्थ भी यहाँ पर इस्लामाबाद यूनाइटेड की वीक है। तो दोनों ही टीम्स के पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए हैं कि यहाँ पर मुल्तान सुल्तान की ओपनिंग काफी ज्यादा स्ट्रांग है, बॉलिंग स्ट्रांग है, एवरेज बैटिंग डेप्थ है। इस्लामाबाद यूनाइटेड की बात करूं तो पेस बॉलिंग और मिडिल ऑर्डर उनका एवरेज है और यहाँ पर टीम की जो ओपनिंग है ना वो वीक है, इतनी ज्यादा एवरेज भी नहीं है और स्ट्रॉन्ग भी नहीं है। आप वीक समझ रहे हो ना कि वो अगर वीक बोल रही हूँ तो इसका मतलब काफी ज्यादा वीक है। तो यहाँ पर दोनों ही टीम्स के पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स हो चुके हैं और अब हम बात कर लेते हैं प्रोबेबल प्लेइंग 11 की। तो अगर हम प्रोबेबल प्लेइंग 11 की बात करें तो सबसे पहले देख लेते हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड की प्रोबेबल प्लेइंग 11। तो प्रोबेबल प्लेइंग 11 में हसन नवाज, कॉलिन मुनरो, आजम खां, वेंडर डसन, आसिफ अली, फहीम अशरफ, पॉल स्ट्रिलिंग, मोहम्मद वसीम, टॉम करन, शदाब खान, रुमन रईस। तो इस तरीके की रहने वाली है इस्लामाबाद यूनाइटेड की प्रोबेबल प्लेइंग 11। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस्लामाबाद यूनाइटेड अपना लास्ट मैच खेलकर आई हुई है कराची किंग्स के साथ। तो उसमें जो है अब हम देखें तो सबसे जो बेस्ट परफॉर्मेंस रही थी ना वो यहाँ पे आजम खां की रही थी, क्योंकि उन्होंने 28 बॉलों में बनाए थे 44 रन। वहीं पर कॉलिन मुनरो जो लेफ्ट हैंड बैट्समैन है इनकी भी काफी अच्छी परफॉर्मेंस रही थी, 28 बॉल्स में बनाए 58 रन। और यहाँ पर वेंडर डसन की बात करें तो 25 बॉलों में इन्होंने बनाए 31 रन। और यहाँ पर अगर मैं विकेट्स की बात करूँ ना तो विकेट्स जो सबसे ज्यादा निकाले थे वो टॉम करन ने निकाले थे और यहाँ पे रुमन रईस ने निकाले थे। अब हर एक प्लेयर की स्टैट डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले हसन नवाज की बात कर लेते हैं, टीम के राइट हैंड बैट्समैन है। लास्ट 2 मैचेस से आप देखो, जो लास्ट मैच हुआ है इनका कराची किंग के साथ उसमें फॉर्म में बिल्कुल भी नहीं दिखे, 7 बॉल खेलकर 7 रन बनाकर आउट हो गए। लेकिन यहाँ पर अगर ये 10-15 बॉल खेल लेते तो इसका मतलब उसके बाद आप इनसे एक अच्छा स्कोर जो है वो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, लेकिन इन्होंने 10-15 बॉल भी नहीं देखी खेली है जिसमें आउट हुए हैं, तो ये 9 या 7 बॉल में ही आउट हो गए। इसका मतलब कि रिस्की है, कंसिस्टेंट नहीं है, किसी मैच में चलेंगे किसी मैच में नहीं चलेंगे। नेक्स्ट कॉलिन मुनरो लेफ्ट हैंड बैट्समैन, अच्छा परफॉर्मेंस रहा लास्ट मैच में और इस मैच में भी ये इंपॉर्टेंट प्लेयर होने वाले हैं, अच्छे रन बनाकर देने वाले हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड से। आजम खां जानते हैं हम सभी लोग टीम के विकेट कीपर हैं, साथ ही लास्ट मैच में बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस रहा,
इंपॉर्टेंट प्लेयर रहने वाले हैं। वेंडर डसन की बात करें तो यहाँ पर टीम के राइट हैंड बैट्समैन है, लास्ट मैच में इन्होंने भी अच्छा परफॉर्मेंस दिया, यानी कि आप इनके दोनों मैच के स्टैट्स देखोगे ना तो अच्छे प्लेयर हैं, अच्छा परफॉर्मेंस देते ही हैं। आसिफ अली की बात कर लेते हैं, टीम के राइट हैंड बैट्समैन है, लास्ट 3 मैचेस से मतलब कंसिस्टेंट है। आप इनका देखो 9-8 बॉल ही खेलेंगे और उसी में ही उतने रन बनाकर आउट हो जाएंगे, तो कुछ खास परफॉर्मेंस इनकी है नहीं। और जब मेंस 9 या 10 रन बनाकर देते हैं तो वो कुछ खास नहीं होता है ऑब्वियसली। फ़हीम अशरफ टीम के ऑलराउंडर हैं और यहाँ पर आप देखो तो बैटिंग डेप्थ इस्लामाबाद यूनाइटेड की स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पर देखो 9 नंबर तक जो है वो ऑलराउंडर्स ही भरे हुए हैं। तो यहाँ पर क्या है, बैटिंग नहीं करेंगे तो विकेट्स निकाल कर देंगे, विकेट्स नहीं निकालेंगे तो रन बना कर देंगे, तो यहाँ पर टीम को कहीं ना कहीं इसका फायदा होने वाला है। फ़हीम अशरफ की बात करें तो टीम के ऑलराउंडर हैं और यहाँ पे लास्ट मैच में देखो 7 बॉलों में बनाते हैं 11 रन, लेकिन साथ ही टीम ने इनसे 4 ओवर कराए थे जिसमें इन्होंने 25 रन देकर एक विकेट निकाला था। तो यहाँ पर रन भी थोड़े बहुत बनाए हैं 10-12, साथ में एक विकेट भी निकाला है। पॉल स्टिलिंग की बात कर लेते हैं, टीम के दूसरे ऑलराउंडर हैं, बॉलिंग का इनको मौका नहीं मिला था लास्ट पीएसएल में, बट यहाँ पर इनसे बैटिंग करवाई गई थी जिसमें ये 7 बॉल खेलते हैं और 4 रन बनाकर टीम को देते हैं। लेकिन उससे पहले ये काफी ज्यादा 14-10 बॉल तक खेले थे, लेकिन इस मैच में नहीं चले, तो यहाँ पर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि पॉल स्टिलिंग से अगर ज्यादा भी आएंगे तो 15 से 20 रन, उससे ज्यादा ये कुछ खास नहीं देने वाले हैं। मोहम्मद वसीम टीम के ऑलराउंडर हैं, बैटिंग नहीं की थी इन्होंने लेकिन मैच में विकेट्स जरूर निकाले थे। टीम ने इनसे बॉलिंग कराई थी, 4 ओवर में इन्होंने निकाले थे 2 विकेट जिसमें इन्होंने 38 रन दिए थे, तो यहाँ पर ये भी विकेट्स निकाल सकते हैं मैच में। टॉम करन की बात कर लेते हैं, टीम के ऑलराउंडर हैं, रन्स बनाने के साथ साथ यहाँ पर आपको विकेट्स निकालते हुए भी नजर आने वाले हैं और ये रहने वाले हैं टीम के इम्पोर्टेंट प्लेयर, क्योंकि आप लास्ट मैच में देखो तो 4 ओवर टीम ने इनसे कराए जिसमें इन्होंने 2 विकेट्स निकाले और 42 रन भी दिए थे। तो यहाँ पर शादाब खान की बात कर लेते हैं, शादाब खान जो है टीम के ऑलराउंडर हैं, लास्ट मैच में इनको परफॉर्मेंस बैटिंग का नहीं दिया गया था, लेकिन बॉलिंग भी इन्होंने कराई ना तो कुछ खास नहीं कर पाए, और जब टीम के कैप्टन कुछ खास नहीं कर पाते ना, वो तो अच्छी बात है कि ये नीचे आते हैं, मतलब 9वें या 8वें नंबर पे इनका नंबर आता है। अगर यहाँ पे ओपनर आ जाए और कैप्टन कुछ इस तरीके का परफॉर्मेंस देखिए, आप बैटिंग में भी रन नहीं बना पा रहे हो और आप विकेट्स भी नहीं निकाल पा रहे हो, तो कहीं ना कहीं मॉरल तो डाउन होता ही है टीम का कहीं ना कहीं। तो यहाँ पे लास्ट मैच में ये जब बैटिंग बॉलिंग करते हैं तो 4 ओवर टीम इनसे कराती है, ये खुद 4 ओवर डालते हैं और यहाँ पे 40 रन ये दे देते हैं, लेकिन विकेट एक भी नहीं निकालते, तो रिस्की प्लेयर रहने वाले हैं। रुमन रईस टीम के लेफ्ट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर हैं, लास्ट मैच में काफी शानदार परफॉर्मेंस रहा, 4 ओवर टीम इनसे कराती है जिसमें ये 2 विकेट्स निकालते हैं और 26 रन देते हैं। तो इस्लामाबाद यूनाइटेड की हो चुकी है प्रोबेबल प्लेइंग 11, साथ ही हर एक प्लेयर का स्टैट मैंने आपको बता दिया है, कौन से इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं ये। इस अगर हम इस्लामाबाद यूनाइटेड की बात करें तो कॉलिन मुनरो, आजम खां और यहाँ पर वेंडर भी इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं, साथ ही टॉम करन, रुमन रहीस हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। और अगर 4 ओवर की बात करूं तो यहाँ पे रुमन रहीस को 4 ओवर दिए जा सकते हैं, करवा सकती है टीम, शादाब खान खुद 4 ओवर करेंगे और यहाँ पर मोहम्मद वसीम 4 ओवर करते हुए नजर आएंगे। तो ये हो चुकी है इस्लामाबाद यूनाइटेड की प्रोबेबल प्लेइंग 11, हर एक प्लेयर का स्टैट बता दिया, रिसेंट फॉर्म बता दी है। अब हम चलते हैं आगे और बात कर लेते हैं मुल्तान सुल्तान के लास्ट मैच में किसकी किस तरीके से परफॉर्मेंस रही, क्योंकि मुल्तान सुल्तान ऑलरेडी अपने 3 मैचेस इस सीजन में खेल चुका है। तो यहाँ पर आइए प्लेयर्स की कंसिस्टेंसी देखते हैं, कौन से प्लेयर्स यहाँ पे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो सबसे पहले मोहम्मद रिजवान टीम के विकेट कीपर हैं, लास्ट 3 मैचेस से कंसिस्टेंट हैं, बेहतरीन फॉर्म में है। देखो यहाँ पे 42 बॉल, 34, 50 और इसमें रन भी आपको अच्छे बनाते हुए दिखने वाले हैं, इंपॉर्टेंट प्लेयर होने वाले हैं। ठीक है, शान मसूद टीम के लेफ्ट हैंड बैट्समैन, अब आप देखो कि लास्ट मैच में अच्छे चले हैं लेकिन उससे पहले जो है वो फॉर्म में नहीं थे एक मैच में, तो इनका ऑल्टरनेट रहता है। अब आप इससे देख लो कि एक मैच में चल जाते हैं, एक में नहीं चलते, बट यहाँ पर कहीं ना कहीं अच्छे प्लेयर हैं, एक्सपीरियंस्ड प्लेयर हैं, रन्स बनाकर देने वाले हैं। रायले रोजो सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, रन्स इनसे आप बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्योंकि लास्ट मैच में 36-40 बॉल खेलते हैं और उसमें काफी अच्छे 70 से रन बनाकर देते हैं, 60-70 रन।
डेविड मिलर एवरेज प्लेयर है, कुछ खास नहीं रहता कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहे या इनको जरूरी है पिक करना, क्योंकि डेविड मिलर का जो है ना, इसमें आप देखो तो एवरेज ही परफॉर्मेंस रहा है, मतलब 15-20 बॉल खेलते हैं और उसमें उतने ही रन इनसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। केरॉन पोलार्ड की बात कर लेते हैं, टीम के ऑलराउंडर हैं और यहाँ पर बॉलिंग भी इनको करवाई जा सकती है, बट बॉलिंग में इनका कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस नहीं है, यानी कि किसी मैच में चल जाएंगे तो किसी में नहीं चलेंगे। खुशदिल शाह टीम के लेफ्ट हैंड बैट्समैन हैं और यहाँ पर आप देखो तो वही एवरेज प्लेयर हैं, 6-10-15 बॉल खेलेंगे और उसमें उतने रन आपको बनाकर दे देंगे, विकेट्स का कोई कंफर्म नहीं रहता है इनसे। उसके बाद यहाँ पे अकील हुसैन टीम के लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिन बॉलर हैं और आप इनकी बॉलिंग परफॉर्मेंस देखो तो मोस्ट प्रोबेबली चल जाते हैं, कभी कभार नहीं चलते हैं। अब जैसे कि 2 मैच में इन्होंने एक एक विकेट निकाला, लेकिन लास्ट मैच में ये विकेट नहीं निकाल पाए थे, तो इस मैच में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि अकील हुसैन विकेट निकाल कर दे सकते हैं। उसामा मीर राइट आर्म लेफ्ट ब्रेक बॉलर है और यहाँ पर अगर हम बात करें तो कंसिस्टेंट प्लेयर है, 100% आपको विकेट्स निकाल कर देंगे, साथ ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट प्लेयर रहने वाले हैं मुल्तान सुल्तान से। हर एक प्लेयर हर एक मैच के आप देखो तो यहाँ पर 1 से 2 विकेट ये निकालते हुए नजर आए हैं। समीन गुल यहाँ पर राइट आर्म मीडियम बॉलर हैं, ये भी अच्छे प्लेयर हैं, किसी बाय चांस हद बुरा दिन है तो नहीं चलते हैं, इसमें आप देखो एक भी विकेट नहीं निकाला, लेकिन उसके अलावा अगर आप मैचेस देखोगे ना तो सब में 1 से 2 विकेट ये निकाल कर देते ही हैं। अब्बास अफरीदी राइट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर हैं, अच्छे प्लेयर हैं, 3 मैचेस खेले हैं इन्होंने जिसमें से 2 में चले हैं और एक मैच में नहीं चले थे, विकेट्स नहीं निकाल पाए थे, तो यहाँ पर अब्बास अफरीदी से भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। अब आ चुके हैं मुल्तान सुल्तान के सबसे बेस्ट टॉप बॉलर ईशान उल्लाह, लेफ्ट आर्म मीडियम बॉलर हैं और हर मैच में 1 से 2 विकेट 2 से 3 विकेट डेफिनेटली देते हैं, इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं, बिल्कुल भी ड्रॉप मत करना। परफॉर्मेंस देखो आप, लास्ट मैच में अकेले बंदे ने 5 विकेट्स निकाल दिए थे, तो समझ सकते हो उससे पहले 2 विकेट 1 विकेट फिर 2 विकेट, तो इम्पोर्टेंट प्लेयर रहने वाले हैं। अब यहाँ पर जो 4 ओवर जिसको कराने वाले हैं, तो सबसे पहले तो यही आ जाते हैं जिनसे टीम 4 ओवर डेफिनेटली कराती है और 4 ओवर में ये 2 से 4 विकेट निकाल कर ले जाते हैं। अब्बास अफरीदी को मिलने वाले हैं 4 विकेट, वहीं समीन गुल और उसामा मीर, तो यहाँ पर बाकी देखते हैं किसी को 1-2-3 ओवर दिए जा सकते हैं। तो ये हो चुकी है मुल्तान सुल्तान की प्रोबेबल प्लेइंग 11, हर एक प्लेयर का स्टैट, कौन से इंपॉर्टेंट प्लेयर रहने वाले हैं, कौन से 4 ओवर करेंगे, कौन से 4 ओवर नहीं डालेंगे, बता दिया है मैंने आपको। और अब हम बात कर लेते हैं टॉस प्रेडिक्शन की। तो इस मैच की अगर मैं बात करूं, इस पिच की अगर मैं बात करूं, मुल्तान स्टेडियम में अभी तक 3 मैचेस खेले गए हैं इस सीजन में, जिसमें से बैटिंग फर्स्ट करने वाली मैच ज्यादा जीती है और जैसा कि मैंने आपको बताया यहाँ पर कि टीम जो है वो टॉस जीतकर बैटिंग ही प्रेफर करेगी, क्योंकि शुरुआती ओवर्स बैट्समैन के लिए काफी ज्यादा यूजफुल रहते हैं और अच्छे रन आते हैं, तो यहाँ पर टीम जो है वो बैटिंग चूज करेगी जिससे वो एक अच्छा स्कोर बना पाए और यहाँ पर बैट्समैन अपना फुल रोल निभाएंगे। साथ ही यहाँ पे दूसरी टीम के जो पेसर्स हैं वो इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि बैटिंग अगर टीम कर रही है तो यहाँ पर जो फायदा मिलेगा वो पेसर्स को मिलेगा, पेसर्स फर्स्ट इनिंग में विकेट्स निकाल सकते हैं। वहीं पर एवरेज बैटिंग स्कोर की बात करूं तो 165 रहा है, वहीं सेकंड बैटिंग एवरेज स्कोर रहा है 146। तो ये हो चुका है टॉस प्रेडिक्शन और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि टॉस जीतकर टीम जो है वो बैटिंग ही चूज करेगी, क्योंकि यहाँ पर बैटिंग जो बैट्समैन है वो सपोर्ट करती है, पिच जो है वो बैट्समैन को सपोर्ट करती है, तो यहाँ पर बैटिंग करते हुए अच्छा स्कोर मिल सकता है। बात कर लेते हैं ड्रीम 11 की, अब आ जाते हैं और यहाँ पर कौन से प्लेयर को पिक करना है, कौन से प्लेयर को ड्रॉप करना है, इस बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम टीम के विकेट कीपर की बात करें तो हमने विकेट कीपर में लिया है मोहम्मद रिजवान और हम कैप्टन भी बनाएंगे मोहम्मद रिजवान को, जो क्योंकि ये जो है ना वो काफी अच्छा स्कोर बनाकर टीम को देते हैं, काफी लंबे समय तक पिच पर टिकते हैं और अच्छा स्कोर इनसे देखने को मिल सकता है। वहीं बैट्समैन की बात करें तो रायले रोजो, कॉलिन मुनरो, आजम खान और मोहम्मद रिजवान, इनको हमने बैट्समैन में भी लिया है और यहाँ पे कॉलिन मुनरो और आजम खान हमारे अच्छे रन बनाते हुए दिखने वाले हैं। ऑलराउंडर्स की बात करें तो टॉम करन,
कार्लोस ब्रेथवेट और केरॉन पोलार्ड यहाँ पर हमें ऑलराउंडर्स में दिखने वाले हैं। तो ये रहने वाले हैं ऑलराउंडर्स में इंपॉर्टेंट प्लेयर। वहीं बॉलर्स की अगर मैं बात करूं तो देखो, इसमें जो है ना, ये जो हमारी ड्रीम 11 है वो हमारी प्रोबेबल प्लेइंग 11 पे बेस्ड है। अगर उसमें कोई भी चेंजेस होते हैं तो वो आपको अपडेट कर दिए जाएंगे। उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मस्ट है, यानी कि आपको जरूर ज्वाइन करना है। वहीं बॉलर्स की बात करें तो बॉलर्स में जैसे कि मैंने आपको बताया, इंसानुल्लाह जो लास्ट मैच में 5 विकेट निकालते हैं, टीम इनसे डेफिनेटली 4 ओवर कराएगी, जिसमें आप 1 से 2 विकेट डेफिनेटली आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। रुमान रहीस जिन्होंने लास्ट मैच में 2 विकेट निकाले, उसामा मिर लास्ट मैच में 2 विकेट निकाले, यानी कि ये तीनों बॉलर्स जो है ना, टीम इनसे 4-4 ओवर डेफिनेटली कराती है और यहाँ पर ये 2 से 1 विकेट डेफिनेटली आपको निकाल कर देने वाले हैं। बिल्कुल ड्रॉप मत करना। अगर प्लेइंग 11 हमारी यही रहती है तो यही ड्रीम 11 के साथ चलना, इन्हीं प्लेयर्स को पिक करना, कुछ भी चेंजेस मत करना, क्योंकि यहाँ पर यही प्लेयर्स हैं जो आपको ज्यादा प्रॉफिट अर्न कराएंगे। क्योंकि मैंने जो ड्रीम 11 बताई है वो बनाई है फुल एनालिसिस के बाद, पूरी रिसर्च करने के बाद हम आपके लिए इतनी सारी इंफॉर्मेशन लेकर आते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगा हो, लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं विनिंग प्रिडिक्शन की, तो यहाँ पर विनिंग प्रिडिक्शन में जो है ना, वो दोनों ही टीम्स जो है वो अच्छी है। और यहाँ पर इस्लामाबाद यूनाइटेड भी लास्ट मैच जीत कर आ रही है। वहीं पर अगर हम मुल्तान सुल्तान की बात करें तो मुल्तान सुल्तान भी दोनों मैचेस जीत कर आ रही है। यहाँ पर आपको दिखने वाली है बहुत ही शानदार टक्कर। तो बिल्कुल बने रहना वीडियो में, हमारे साथ लाइव जुड़ना मत भूलना। दोनों टीम्स में मैंने आपको बता दिया है कि मुल्तान सुल्तान के पास ओपनर्स काफी अच्छे हैं, मिडिल ऑर्डर अच्छी है, साथ ही बॉलिंग भी अच्छी है मुल्तान सुल्तान की। वहीं पर बैटिंग डेप्थ जो है वो एवरेज है, लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड के पास बैटिंग डेप्थ काफी ज्यादा स्ट्रांग है, क्योंकि 8-9 नंबर तक उनके पास सिर्फ ऑलराउंडर्स हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड के पास। तो इस बातों को ध्यान में रखना, पेसर्स को ध्यान में रखना, स्पिनर्स को ध्यान में रखना। फर्स्ट इनिंग में पेसर्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, सेकेंड इनिंग में जो है वो यहाँ पर इतने इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगे, सेकेंड इनिंग में स्पिनर्स इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखना, लाइव बने रहना, क्योंकि प्रॉपर गाइडेंस आपको दिया जाता है। जब हम 15 लाख का टारगेट अपना फिक्स करके अर्न कर सकते हैं, तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते। तो बिल्कुल भी ये चांस मिस मत कीजिए, लाइव जुड़ जाइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना।